अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्गीनियस एसिड एंड बेस क्या होते हैं और एग्जांपल्स भी हम देंगे ताकि हम समझ पाएं कि एग्जैक्टली आर्गीनियस एसिड जो है वो क्या काम करते हैं पानी के। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है आर्गीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्गीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, जहां तक बात है आर्गीनियस कॉन्सेप्ट की, तो ये प्रपोज हुआ, ये डिलीवर हुआ, ये हम तक पहुंचा। कब पहुंचा भी? 1787 में। 1787 वो ईयर है कि जब ये आप कह लें कि कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। हमने डिफाइन किया कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अब हम करेंगे ये कि पहले तो हम डेफिनेशन देख लेंगे कि आर्गीनियस के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं, ठीक है। और फिर हम जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारी बुक में गिवन भी है। तो हम एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, तो अकॉर्डिंग टू आर्गीनियस हम कहते हैं कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स के जो पानी में यानी वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स को, सब्सटेंसेस को हम एसिड्स का नाम देते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पे द कंपाउंड्स which can donate हाइड्रोजन आयन, जिनको हम प्रोटॉन भी जिसको कहते हैं, सिंपल, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जिसको मैं सिंपल लिख देता हूं, प्रोटॉन्स भी हम कहते हैं। प्रोटॉन्स क्यों कहते हैं ये बता दूंगा। इन वाटर, इनको हम कहते हैं आर्गीनियस एसिड। क्या कहते हैं इनको? हम आर्गीनियस एसिड कहते हैं। वो तमाम के तमाम कंपाउंड के जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकेंगे, दे सकेंगे, जिनको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम एसिड्स कहते हैं, आर्गीनियस एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम देख लें, सिंपल एक हाइपोथेटिकल लिया हुआ है यहाँ पर। हाइपोथेटिकल से मुराद होता है कि सपोज कंपाउंड लिया हुआ है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो HA हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एसिड की तौर पर बिहेव करता है। क्योंकि मैं इसको हाइपोथेटिकल या सपोज इसलिए कह रहा हूं कि A आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट का 118 एलिमेंट है, इसमें से किसी का भी A सिंबल नहीं है, ठीक है। सो HA हमारे पास कोई कंपाउंड है, जब ये पानी में जाता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। सो इसके थ्रू क्या बनता है? हमारे पास H पॉजिटिव आयन बनता है और A नेगेटिव आयन बनता है, ठीक हो गया। तो चूंकि ये पानी में डिसॉल्व होके एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है, ये कंपाउंड, तो इसे हम एसिड का नाम देंगे। कैसे क्या कहेंगे? हम एसिड कहते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे HCl है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो इससे H पॉजिटिव आयन बनता है और इसी तरीके से Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। तो ये एक एसिड है। इस तरीके से अगर हम देखें HNO3 की बात कर लेते हैं। HNO3 जो है, इसमें से यानी जब ये प्रोटॉन रिलीज करता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा और NO3 माइनस बनाएगा। ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर, पानी में डिसॉल्व फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू एसिड, ठीक है। ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं कि जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की सलाहियत रखते होंगे, डोनेट कर सकते होंगे। इसी तरीके से वी कैन हैव एसिटिक एसिड एज वेल, ठीक हो गया। और जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो इसके थ्रू भी क्या होगा कि इट आल्सो डोनेट H पॉजिटिव आयन टू वाटर, ठीक है, कि पानी के अंदर जो है H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और साथ ही साथ एसिटेट आयन बनेगा CH3 नेगेटिव, ठीक है, एसिटेट आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं कि जो पानी में H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एसिड, ठीक है। बेस क्या होते हैं?
बेस देख लेते हैं। हम कहते हैं कि ये वो कंपाउंड होते हैं कि जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं। क्या कहते हैं? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड वाटर। इस तरह के कंपाउंड को हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जहां तक बात है हाइड्रोक्साइड आयन की, डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। द कंपाउंड्स which can donate हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड को हम OH नेगेटिव से लिखते हैं। ठीक है, आयन। ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द बेसिस। ठीक है, इनको हम बेसिस का नाम देंगे। द कंपाउंड्स व्हिच कैन डोनेट OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बेस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हाइपोथेटिकल एग्जांपल से स्टार्ट किया था, यानी हाइपोथेटिकल से बात है कि सपोज कंपाउंड लिया था, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं वी कैन टेक BOH। ठीक है, BOH ले सकते हैं, इसको पानी में डिसॉल्व करें। जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे सो यू विल गेट B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, ये पानी के अंदर एक्वस फॉर्म के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक हो गया, सो B पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा ये कंपाउंड जो कि OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। इस तरह से एग्जांपल और भी हो सकती है। इट कैन बी लाइक NaOH, जिसको आप जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये बनाएगा Na प्लस आयन पानी के अंदर, वाटर के अंदर, एक्वस मीडिया। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, क्योंकि ये भी OH नेगेटिव आयन दे रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बेस। ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वी कैन हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH2। ठीक हो गया, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या बनेगा? वी विल गेट Ca+2 और इसके साथ साथ OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, वो कंपाउंड्स हैं कि जो पानी में एक्वस मीडिया के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकते हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम सिंपल बेसिस का नाम देते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे पास बेसिस हैं। ये तमाम वो कंपाउंड है कि जो पानी है वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिससे हमने डिफाइन किया एसिड को और बेसिस को। ठीक है, आप और भी बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप खुद से ट्राई करें। जहां नहीं प्रॉब्लम आए मुझसे आप पूछ सकते हैं कैंपस लैब के थ्रू, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।